बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चैप्टर नंबर 2 रफ़ीउल्लाह सेल फिजियोलॉजी 12th एडिशन। ठीक है जी। रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन पेज नंबर 25 और पॉइंट नंबर है जी 24। ऑर्गेनेलीज का टेबल है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन ऑक्सीडेजेस। तो ऑक्सीडेजेस किस में होते हैं? प्रोक्सिसोम्स में होते हैं। चलो जी, ये टेबल अब हम याद करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है रफ। रफ जो होगा वो प्रोटीन बनाएगा। रफ जो होगा वो प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ क्या करता है? एस से स्मूथ, एस से स्टीरॉयड सिंथेसिस। स्टीरॉयड और लिपिड सिंथेसिस जो होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। साथ ही साथ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन और कैटाबॉलिज्म करवाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, और इसी स्मूथ से प्रोक्सिसोम्स ओरिजिनेट करते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसने प्रोटीन बना दी, ठीक है, वो राइबोसोम्स वाला होता है। राइबोसोम्स भी बेसिकली यही काम करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाते हैं। अब गोल्जी अपरेटस क्या काम करता है? गोल्जी जो होता है ये प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स करवाता है। लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स बेसिकली गोल्जी से ही अराइज करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स किससे अराइज करता है? गोल्जी से ही अराइज करता है। और इसके अंदर हाइड्रोलेसिस होते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलेसिस होते हैं। यूट्रस और ब्रेस्ट जो होता है वो प्रेगनेंसी के बाद लाइसोसोम्स के थ्रू रिग्रेस करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया प्रोक्सिसोम्स। मैंने आपको बताया कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट करते हैं। इनके अंदर ऑक्सीडेजेस होते हैं, H2O2 और कैटालिसिस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में ये काम आते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ सी से सेंट्रोसोम, सी से क्रोमोसोमल मूवमेंट। क्रोमोसोमल मूवमेंट जो है वो सेंट्रोसोम करवाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? मैंने आपको बताया कि सिंगल लेयर्ड जो होता है मेम्ब्रेन वो किसकी होती है? प्रोक्सिसोम्स की। अब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन वाले कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं? वो हैं गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। अब वो कौन से दो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, जिनके अपना डीएनए होता है, हैव देयर ओन डीएनए। एक तो न्यूक्लियस, सबको पता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और जिसके पास अपना डीएनए होता है, इसका मतलब होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैव कैपेबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? एपिकल लेयर ऑफ सिलिया में होते हैं। अच्छा, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पॉलीक्रेमेजिया किस वजह से होता है। तो जो एचबी होती है ना वो एसिडोफिलिक होती है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेजोफिलिक होते हैं। जो बेजोफिलिक स्टेनिंग होती है वो राइबोसोम्स, बेजोफिलिया ऑफ सेल इज ड्यू टू राइबोसोम्स इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एचबी जो है वो एसिडोफिलिक है। तो जब दो चीजें, एक एसिडोफिलिक और राइबोसोम्स जो है वो बेजोफिलिक मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पॉलीक्रेमेजिया इन एरिथ्रोपोइसिस होता है सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मिलता है, कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, विच ऑर्गेनेल कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया निजल्स बॉडी प्रेजेंट किस में होती है? वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मिलता है उसी 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 के अंदर ही निजल्स बॉडीज मेनली प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एब्सेंट कहाँ पे होती है निजल्स बॉडीज? ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एक्सॉन हिलिक, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एक्सॉन हिलिक। ठीक है, लाइसोसोम्स मैंने बता दिया, यूट्रस वगैरह और ब्रेस्ट वगैरह की रिग्रेशन जो होती है वो लाइसोसोम्स के थ्रू होती है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, उसके बाद ना अब ये जो वर्ड होते हैं ना सोम्स, सोम्स का मतलब होता है हॉलो, हॉलो, खाली।